नमस्कार प्रिय छात्रों, आराधना हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। आज हम बाल शक्ति पाठ के प्रश्न उत्तर को लेकर प्रस्तुत हैं। देखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। कौन कौन कंचे खेल रहे थे? कौन कौन माने नाम लिखना है उन बच्चों का जो कंचे खेल रहे थे। उनका नाम है, एक का नाम है रामू और दूसरे का श्याम। तो रामू और श्यामू क्या कर रहे थे? कंचे खेल रहे थे। दूसरा प्रश्न है, खेल में कौन सदा बेईमानी करता था? कौन सदा बेईमानी यानी धोखा देता था? तो कौन की जगह लिखेंगे? रामू। कौन देता था? रामू। तीसरा प्रश्न है, रामू को स्कूल जाने के लिए कौन कहता है? कौन उसे कहता है कि तुम रोज स्कूल जाया करो? तो उसको कहता है मोहन। कौन कहता है? मोहन उसको समझाता है कि रोज स्कूल जाया करो। चौथा प्रश्न है, रामू ने किस विषय का गृह कार्य नहीं किया था यानी होमवर्क नहीं किया था? तो उत्तर है गणित विषय का यानी मैथ्स का। गणित लिखेंगे, मैथ्स नहीं लिखेंगे, लिखेंगे गणित विषय का क्या है? गृह कार्य नहीं किया था। किस विषय के? गणित विषय का ना गृह कार्य नहीं किया था। पांचवा प्रश्न, हमें किस उम्र में अच्छी आदतें डालनी चाहिए? तो हमें 12 साल, इस पाठ में दिया है कि 12 साल के नीचे की उम्र में अच्छी आदतें डालनी चाहिए। 6 क्वेश्चन है, रामू को टोली में लाने की जिम्मेदारी किसने ली थी? किसने ली थी कि रामू को टोली में लाएंगे? तो लिया था संजय ने। किसने ली थी? संजय ने। टोली का मुखिया कौन बना? तो टोली का मुखिया बना था मोहन। कौन की जगह लिखेंगे? मोहन। 8वां और अंतिम प्रश्न एक वाक्य का, बच्चों की तारीफ किसने की? किसने बच्चों की तारीफ की? कलेक्टर ने बच्चों की तारीफ कलेक्टर ने की। अब 2-3 वाक्यों के प्रश्नोत्तर को लेकर प्रस्तुत है। 2-3 वाक्य देखिए। पहला प्रश्न है, रामू में कौन कौन सी बुरी आदतें थी? पहली बुरी आदत क्या थी? वो झूठ बोलता था। क्या था? झूठ बोलता था। पहली आदत थी वो झूठ बोलता था, राइट। फिर बेईमानी भी करता था। खेल में बेईमानी करता था। बेईमानी करता है या था लिखेंगे, क्वेश्चन था में पूछा। और तीसरा है, स्कूल नहीं जाता था। स्कूल नहीं जाता था और गृह कार्य नहीं करता था। स्कूल भी नहीं जाता था और गृह कार्य यानी होमवर्क नहीं करता था। ये सारी बुरी आदतें उसके अंदर थी। दूसरा प्रश्न है, गांव की सफाई के लिए बालक क्या काम करते हैं? क्या काम करते हैं? कौन सा काम करते हैं? स्कूल के परिसर को स्वच्छ रखते हैं। पहला काम है स्कूल के परिसर यानी आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखते हैं। स्वच्छ, साफ भी लिख सकते हैं,
रखते हैं। दूसरा कि नियमित रूप से स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों को नियमित करते हैं। नियमित रूप से स्कूल नहीं जाने वालों पर ध्यान रखते हैं और उन्हें प्रोत्साहित भी करते हैं। ध्यान रखते हैं। गांव की गंदगी को दूर करते हैं। तीसरा होगा गांव की गंदगी को दूर करते हैं। राइट। और चारों तरफ पेड़ पौधे लगाकर क्या कर रहे हैं, और भी लिख सकते हैं कि चारों तरफ हरा भरा रखते हैं। छोटे छोटे उत्तर लिखिए। चारों तरफ हरियाली या हरा भरा रखते हैं। इस तरह के छोटे छोटे वाक्यों का गठन करके उत्तर लिखें। तीसरा, गांव को आदर्श गांव कैसे बनाया गया? गांव को आदर्श गांव कैसे बनाया गया? तो गांव की गंदगी, पहला क्या होगा? गांव की गंदगी को दूर करना। गंदगी को दूर करना। दूसरा, जो गड्ढे थे, गड्ढे को मिट्टी से ढांपना। गड्ढे को मिट्टी से ढांपना। और गांव को हरा भरा रखना। गांव को हरा भरा रखना। हरा भरा रखना। और अपने घरों में फलदार पेड़ लगाना। अपने घरों में भी फलदार पेड़ लगाना। ये सारे काम करके वो आदर्श गांव बन गया था। लगाना। राइट। अब चौथा प्रश्न है, कलेक्टर साहब ने बच्चों की बड़ाई में क्या कहा? क्या कहा उन्होंने? कलेक्टर साहब ने बच्चों की बड़ाई में क्या कहा? गांव को नया जीवन प्रदान किया इन बच्चों ने। इन सब ने क्या किया? गांव एक नया जीवन प्रदान किया। बच्चों की कितनी भी बड़ाई की थोड़ी है। दूसरा शब्द क्या था? बच्चों ने की कितनी भी बड़ाई करें कम है। उतनी ही थोड़ी है। फिर कहा, बाल शक्ति के कारण आपका गांव आदर्श गांव बन गया। आपका गांव एक आदर्श गांव बन गया है। आदर्श गांव बन गया है। ये उन्होंने तारीफ में की। अंतिम प्रश्न है कि 5,000 रुपये
मिलने पर मोहन क्या सोचता है? 5,000 रुपये मिलने पे सोचता है कि ये रुपए हम प्रधानाध्यापक जी को दे देंगे। स्कूल के पुस्तकालय में गरीब बच्चों के लिए पुस्तकों का प्रबंध करेंगे। तो ये रहा बच्चों एक वाक्य और 2-3 वाक्यों के प्रश्न उत्तर। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।